Hello friends, so today we'll be talking about how do we determine the blood group of a newborn baby। तो मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई बेबी होने वाला है और मेरे को उसका ब्लड ग्रुप निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, उसके लिए मैं आपको हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं फ्रेंड्स, बट हाँ हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप इनमें से कुछ ना कुछ होने वाला है। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जो फ्रेंड्स ओ ब्लड ग्रुप होता है, बहुत से लोगों को पता होगा पर कई बार होता है नहीं पता होती हैं हमें छोटी चीज़ें भी। तो कोई नहीं, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट मतलब लेना और डोनर मतलब देना। ठीक है, तो जब फ्रेंड्स ये कब काम आता है ना, जब जैसे अगर मान लीजिए आप कोई बोले कि आप मेरे को ब्लड की ज़रूरत है, मेरे को ब्लड डोनेट करना है या मुझे ब्लड चाहिए, ये सब चीज़ें तब काम आती हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको इसलिए। उसके बाद एक और चीज़ जो आती है वो क्या होती है हमारी, एक RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर, RH फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए जब ब्लड ग्रुप हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाली चीज़ होती है ना, ये होती है RH फैक्टर। RH का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? RH का फुल फॉर्म होता है रेसस। रेसस फैक्टर होता है। रेसस फ्रेंड्स क्या था, एक 1940 में एक मंकी था जिसके अंदर ये पाया गया था। ये एक तरह का वायरस था, जैसे कोरोना एक वायरस है, ऐसे ही ये क्या था, एक तरह से वायरस था जो कि मिला था। ओके, अब अगर मैं बात करूं जो हमारे 4 डोमिनेंट, तो ये होता है जब हम लोग ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं ना, तो इस चीज़ की हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि ये चीज़ एक अलग ही होती है। RH फैक्टर जो होता है, पॉजिटिव मतलब आपके ब्लड में है, नेगेटिव मतलब आपके ब्लड में नहीं है। तो विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग, विल जस्ट टॉक अबाउट कि हमारे ब्लड में है या नहीं है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। ओके, अगर मैं आपसे बात करूँ तो 4 डोमिनेंट होते हैं हमारे। डोमिनेंट जो है ए एंड बी, बाकी दो जो एक रिसेसिव होता है वो कौन सा है, ओ। ओके, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रिसेसिव है। अब मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है, तो ए क्या है, ओ के साथ आएगा। ओके, या तो ये ए लेगा या फिर ये क्या है, ओ लेगा। ऐसे ही बी जो है वो किसके साथ आएगा, ओ के साथ आएगा, या तो बी लेगा या फिर वो ओ लेगा। ऐसे ही ए बी जो है वो किसके साथ आएगा, ये ओ के साथ नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 हैं, ए भी है और बी भी है। उसके बाद अगर मैं ओ की बात करूँ तो ओ डोमिनेंट, इसमें ओ डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव जो मतलब सपोर्टर है वो कौन सा हो गया, ओ ही रहेगा। तो ये क्या है, दोनों में से ओ ही देगा। ओके, अब अगर मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए लेट मी टेक सम अदर कलर, आई विल टेक दिस वन। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि कोई पेरेंट है, पेरेंट 1 जिनका है मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए ओ है, ए है मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए कि ए ब्लड ग्रुप है। और वहीं पे जो दूसरा पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूँ जो इनका बेबी बनेगा उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, ए से लिखेंगे ए ओ, बी से लिखेंगे बी ओ। ये क्या क्या दे सकता है, ए देगा और ओ देगा। ये क्या क्या दे सकता है, बी देगा और ओ देगा। अब क्या है, बस कॉम्बिनेशंस बनाने, ए बी मिलके क्या बनाएंगे, ए बी ही बनाएंगे। अब ए एक बार बी के साथ मिल गया, बट ए जो है वो ओ के साथ भी तो मिल सकता है। तो ए ओ के साथ मिलेगा तो क्या है, ए ओ बनाएगा। उसी तरह बी ओ के साथ मिलेगा तब क्या बनाएगा, बी ओ बनाएगा। और ओ जो है वो अगर ओ के साथ ही मिलेगा तो क्या बनाएगा, ओ ओ बनाएगा। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स का हमारा जो है वो बेबी बन सकता है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ 25% चांस है कि ए बी हो बच्चे का ब्लड ग्रुप, 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो, 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो और 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो।
ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई बात नहीं, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होने वाला है। ओके, लेट मी टेक दिस वन। अब मान लीजिए कोई पेरेंट है, दिस इज़ वेरी लाइट, आई विल टेक सम अदर कलर। ओके, मान लीजिए अब कोई पेरेंट है जिनका ब्लड ग्रुप है, पेरेंट 1 जो है उनका ब्लड ग्रुप है AB, और मान लीजिए जो दूसरे पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप है O। ओके, अब AB जो है वो क्या क्या निकाल सकता है भाई, A और B ही निकालेगा। अब O जो है वो O के साथ आएगा, वो क्या क्या दे सकता है, O देगा। कुछ नहीं है, अभी एक एक करके कॉम्बिनेशंस बना दो, AO एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उसी प्रकार ये वाला A एक बार इस O के साथ भी जाएगा तो ये भी AO ही बनाएगा। ये वाला B इस BO के साथ जाएगा तो ये क्या है, BO बनाएगा, सॉरी। और ये वाला B अगर इस O के साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, BO ही बनाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, A ही है, तो A की मतलब 50% चांस है। 50 कैसे हुआ फ्रेंड्स, 25% ये और 25% ये, ठीक है। उसी तरह अगर B देखेंगे तो B की भी क्या होगी, 50% चांस होगी। तो जो इनका बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप इन दोनों में से होगा। फ्रेंड्स, AO जो है इट इज़ सेल्फ अंडरस्टूड कि वो ब्लड ग्रुप A की ही बात कर रहा है, ओके, इसीलिए मैं O लिख रही हूँ। ओके, और थोड़ा क्लियर अगर करना हो तो हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कोई पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है अभी एक बार A ले लो, और जो दूसरा पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप है O, ठीक है। A जो है वो क्या क्या दे सकता है फ्रेंड्स, A जो है हमारे को A और O ही देगा, है ना। और O जो है वो क्या क्या दे सकता है फ्रेंड्स, हमारे को O जो है वो हमारे को OO देगा। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, अभी कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशंस बनाओ। AO बनाया, अभी ये वाला जो A है वो इसके साथ भी तो कंबाइन हो सकता है, AO हो जाएगा। मैं दूसरे कलर से करूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो। अब ये वाले O की अगर मैं बात करूँ तो OO होगा, और ये वाला O फिर से इस वाले O के साथ आएगा तो ये भी क्या है, OO देता है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि कितनी % चांसेस क्या बनने की हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या होता है, सॉरी ये क्या है, ये A ही है, A ही है, तो A की मतलब 50% चांस हुई। कैसी हुई 50, 25 इसकी, 25 इसकी। उसी तरह O जो है 25 इसकी, 25 इसकी, मतलब O की भी क्या है, 50% चांस है। ओके, तो आई थिंक सो दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ कि जो बच्चा इससे बनेगा, जो बेबी इससे बनेगा उसकी 50% चांस होगी A में और 50% चांस होगी B में, O में, सॉरी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। मैंने थोड़े 3 अलग अलग एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप्स, वी डोंट टॉक अबाउट द RH फैक्टर। RH फैक्टर एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। ये RH फैक्टर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ही होता है, अगर मैं आपसे ये इन सिंपल वर्ड्स पूछ रही हूँ, कुछ नहीं होते हैं ये फ्रेंड्स। हमारे जो RBCs होते हैं, अगर आपको पता हो, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मान लीजिए हमारा जो ऐसे है एक रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर छोटे 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 दाने होते हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपका जैसे A पॉजिटिव अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये जो दाने दाने हैं उसके पास है। अगर मैं मान लीजिए किसी को A नेगेटिव बोल रही हूँ तो मतलब उसके पास ये दाने दाने नहीं हैं। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, मैं बाकी एक और वीडियो बनाऊँगी RH फैक्टर पे, बट फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, जो RH पॉजिटिव वाले होते हैं दे आर ऑल वेल एंड गुड, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं या दे सकते हैं। बट जो A नेगेटिव वाले फ्रेंड्स होते हैं वो उनको थोड़ा इशू होता है। ये लोग क्या है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से ही ले सकता है, ओके, बिकॉज इसमें वो एंटीजन नहीं होता है। एंड जब कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, मान लीजिए अगर वो RH नेगेटिव है, मतलब कोई A नेगेटिव मॉम है,
ए नेगेटिव मॉम को अगर प्रेग्नेंट होने के टाइम पे अगर उसका जो बेबी है वो ए पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एंटीजन के साथ बन रहा है, तो बहुत रिस्की भी होता है। या फिर जो सिचुएशन है वो रिवर्स भी हो सकती है, मतलब मान लो अगर मॉम पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है, तो भी सिचुएशन बहुत रिस्की होती है। तो अगर दोनों का ये जो है RH फैक्टर सेम रहता है तो देयर आर नो इश्यूज़। बट आजकल मेडिकल साइंस है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. So this was all about RH factor and your blood groups. I hope it is well clear to you. So we'll be talking about RH factor in the next video. I'll make another one. So this was all about it. Thank you.